हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में कोर पेपर 14 का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन करने वाले मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या है, इसके नियंत्रण के उपायों को वर्णन करें। आइए आंसर को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि मृदा ह्रास के मुख्य कारण क्या है, इसके नियंत्रण को उपायों का वर्णन करना है। तो पहले हम मृदा के बारे में लिखेंगे, इसके बाद इसका मुख्य कारण लिखेंगे, नियंत्रण लेंगे, उपायों का वर्णन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो पहले मिट्टी के बारे में लिखेंगे। तो मिट्टी जीवमंडल का आधार है। मृदा की गुणवत्ता उसमें उपस्थित पोषक तत्व, जीवाश्म, नमी और तापमान से नियंत्रित होती है। विभिन्न कारणों से मृदा की जो गुणवत्ता नष्ट होने लगी है उसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी की जो अपनी गुणवत्ता होती है वो नष्ट होने लगा है तो उसे ही हम लोग मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण को ही भूमि प्रदूषण अथवा भू प्रदूषण भी कहते हैं। मृदा प्रदूषण को या भूमि प्रदूषण बोलते हैं या भू प्रदूषण, जो कि सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। आइए इसका डिफिनेशन को देखते हैं। क्या है कि मृदा के जो भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक एवं जैविक गुण में अगर किसी प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जिससे मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता व उपयोगिता नष्ट हो तथा जिसका प्रभाव वनस्पति व प्राणियों पर पड़े, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो परिभाषा है कि मृदा के जो अपना भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जो जैविक गुण होता है उनमें प्राकृतिक या मानवीय कारणों द्वारा, किसके कारण, प्राकृतिक या मानवीय कारण के द्वारा होने वाले इससे अवांछनीय परिवर्तन जिससे कि मिट्टी की जो प्राकृतिक गुणवत्ता का उपयोगिता नष्ट हो तथा जिसका प्रभाव वनस्पति तथा प्राणियों पर पड़े, उसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा गया है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन ही मृदा प्रदूषण है। मृदा प्रदूषण के बारे में बहुत से शास्त्रों ने अपने अलग अलग ढंग से असेसमेंट दिए हैं। इनमें से डेडवाइलर के शब्दों में कहा गया है कि मानव के द्वारा मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जीव रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन से मृदा निर्माण की अपेक्षा मृदा विनाश अधिक हुआ है। यह मृदा विनाश ही मृदा प्रदूषण, ये डेटवाइलर के शब्दों में कहा गया है। मृदा प्रदूषण का स्रोत जानते, मृदा प्रदूषण के जो स्रोत है कौन कौन से हैं। तो मृदा या भूमि को प्रदूषित करने वाले स्रोतों में प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत सम्मिलित है। प्रमुख स्रोत निम्नलिखित। मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से। तो मृदा प्रदूषण जो कारण मानवीय भी है और प्राकृतिक भी सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं कि इसमें प्राकृतिक स्रोत जो है क्या है। प्राकृतिक स्रोत में है कि विभिन्न प्राकृतिक कारणों से ही मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है। बिल्कुल है, अगर प्राकृतिक कारणों से भी मृदा का प्रदूषण होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपरदन के कारण होता है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, समुद्री तूफान के द्वारा आदि, ये प्रमुख कारण है। मृदा की जो ऊपरी परत अर्थात जो जिसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, मृदा का विभिन्न कारकों द्वारा अपरदित होना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके लिए क्या होता है कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। मृदा अपरदन का कारण कुछ प्राकृतिक घटना और कुछ मानवीय दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए अब देखते हैं इसके विस्तार से कि ज्वालामुखी, भूस्खलन के द्वारा मृदा प्रदूषण कैसे होता है। तो विभिन्न भौगोलिक दशा में विभिन्न कारक सक्रिय होते हैं, जैसे कि शुष्क मरुस्थल में पवन हो गया, समुद्र तटीय भागों में लहरें हो गया, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित जल तथा हिमालय आदि। प्राकृतिक कारकों के द्वारा मृदा के कण उड़ाकर तथा घोलकर अन्य स्थान में ले जाने से मृदा की जो ऊपरी भाग होती प्राकृतिक संरचना परिवर्तित हो जाती तथा गुणवत्ता में ह्रास आ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उस समय निकलने वाली जो सल्फर युक्त राख तथा उस दलदली बहाव से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत की उर्वरता को समाप्त कर देती है। तीसरा पॉइंट है कि क्षारता अगर बढ़ जाता है तो भूमि बंजर हो जाती है, ये भी भूमि प्रदूषण कारण। चौथा भूमि प्रदूषण कारण कि समुद्री तूफानों के कारण तटवर्ती भागों में लवण युक्त जल के फैलाव से क्या होता है, मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है।
आइए अब देखते हैं मानवीय कारक क्या है जिसके द्वारा मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। इनमें भूमि प्रदूषण का मुख्य स्रोत विभिन्न मानवीय गतिविधियां हैं, जिनमें प्रमुख है तो पहला है कि उद्योग से जो निकला जो विषैला गैस होता है, इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। उद्योगों से बड़ी मात्रा में निकलने वाले अपशिष्ट जो होते हैं पदार्थों को खुले भाग पर छोड़ दिया जाता है, जिससे निकटवर्ती भूमि प्रदूषित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से खुले भाग में छोड़ दिया जाता है और काफ़ी लंबे समय तक रहने पर सड़ने गलने से भूमि प्रदूषित हो जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि उद्योगों की चिमनियां द्वारा छोड़ी जाने वाली जो विषैला जो गैस होता है वह कण वर्षा जल के साथ भूमि पर आकर भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं और अम्लीय वर्षा इसी के कारण भी होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि प्रदूषण का तीसरा कारण है कि कागज एवं लुगदी उद्योग हो गया, तेल शोधकर्ता हो गया, रसायन उर्वरक उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ताप विद्युत गृह हो गया, संगमरमर हो गया, उद्योग हो गया, ये सभी भूमि प्रदूषण फैलाने में मुख्य उद्योग है। ये सब इन सभी से जो बड़ी मात्रा में निकलने वाली जो राख होती है निकटवर्ती क्षेत्रों में जमा होकर भूमि को प्रदूषित करती है। आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसमें घरेलू अपशिष्ट से भी भूमि प्रदूषण एक कारण है। घरेलू अपशिष्ट भूमि प्रदूषण एक प्रमुख कारण है कि घरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया, एल्युमिनियम के डब्बे हो गया, ये सभी कांच कपड़े के टुकड़े हो गए आदि आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रतिदिन नगरों में जितना कचरा एकत्रित होता है उससे निपटारा नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कि कचरे के ढेर कई दिनों तक सड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है कि होने वाले प्रदूषण नगरों की एक समस्या का प्रमुख कारण बन गई है। तीसरा कारण है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन भी भूमि प्रदूषण का एक कारण बन गई है। आइए जानते हैं मृदा अपरदन से भूमि प्रदूषित कैसे होती। मृदा अपरदन मुख्यतः जो होता है प्राकृतिक कारणों के द्वारा होता है, लेकिन इसको जो अपरदन की दर को बढ़ाने में मानव अधिक उत्तरदायी होते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए कौन कौन से कारक है। जैसे कृषि का विस्तार हो गया, कृषि जमीन की कटाई करता है, मार्गों का निर्माण करता है, खनन वनों की कट आदि है। ये सभी जो मानव क्रियाकलाप के द्वारा मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं। ये सभी क्या करते हैं, इनके कारण क्या होता है कि मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिससे अपरदन की दर बढ़ जाती है। ऊपरी सतह की जो उपजाऊ भूमि का निर्माण होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जबकि इसे अपरदन के कारण ये नष्ट होने में कुछ ही वर्ष लगते हैं। इससे भूमि प्रदूषण का कारण बन जाती है। अब अपरदन से मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो निरंतर ह्रास होता जा रहा है तथा अंततः भूमि बंजर हो जाती है। जीव जंतु भी एक चौथा कारण है भूमि को प्रदूषित करने में। तो आइए देखते हैं, इसका क्षेत्र सीमित है, बट मृदा अपरदन के लिए विभिन्न जीव जंतु भी उत्तरदायी होते हैं। इनके होने वाले प्रदूषण का प्रभाव सीमित होता है। मिट्टी को प्रदूषित करने वाले सूक्ष्मजीवों में रोग जनित जीव तथा कुछ बैक्टीरिया उल्लेखनीय है। अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होने वाले अनेक जीवाणु मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। वन का विनाश भी मृदा प्रदूषण का कारण बनते जा रहा है। पांचवा कारण है कि रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक से अधिक प्रयोग करने से भूमि बंजर होती जा रही है, जिससे ये होता है कि भूमि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं रासायनिक से कैसे प्रदूषित होते जा रहा है। क्या होता है कि अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग एवं कीटनाशक के छिड़काव से भूमि प्रदूषण होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखते होंगे कि कोई अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशक का छिड़काव से भूमि क्या होता है, प्रदूषित होता है। मृदा की रासायनिक जांच किए बिना ही रासायनिक उर्वरक को अवैज्ञानिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई है। बहुत से किसान हैं जो कि न आप मिट्टी को न जांच करवाते, बिना जांच के बिना ही रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते, वो भी अवैज्ञानिक प्रयोग से, जिससे क्या होता है मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई है। भूमि प्रदूषण का सातवां कारण है कि कृषि अपशिष्ट। बहुत से किसान कृषि के क्षेत्रों में डंडल आदि छिलकियाँ, भूसा, पत्तियाँ सभी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि लंबे समय तक रहने से सड़ जाती है। इससे क्या होता है कि भूमि प्रदूषण होने लगता है। और आठवां कारण है रेडियोधर्मी पदार्थ। आप देखते होंगे रेडियोधर्मी पदार्थ से भी भूमि प्रदूषण होता है।
अब अधिकांश जो होता है परमाणु परीक्षण किया जाता है वो भूमिगत पर ही होते हैं। अंततः इनसे क्या होता है कि इनसे निकलने वाले जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं भूमि में प्रवेश कर जाते हैं, परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, इससे भी भूमि प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के समय होने वाले फॉल आउट में रेडियोधर्मी पदार्थ भूमि पर ही गिरते हैं, जिससे क्या होता है भूमि प्रदूषित करते हैं। अब आइए जानते हैं मृदा प्रदूषण को नियंत्रित के उपाय को जानेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है कि मृदा प्रदूषण को हम कैसे बचा सकते हैं। तो मृदा प्रदूषण के व्यापक दुष्परिणाम को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक, इनसे नियंत्रित करने के उपाय निम्न है। आइए पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं कि मृदा प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला बात है कि हम अपशिष्टों का निस्तारण करेंगे तो मृदा प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। कि विभिन्न स्रोत से होने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटारा हेतु निम्न उपाय किया जाना चाहिए। पहला उपाय यह है कि कूड़ा करकट का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाना चाहिए। दूसरा है कि कूड़ा करकट में विभिन्न जैविक पदार्थ एवं कार्बनिक अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इन्हें गड्ढों दबाकर या सड़ाकर कंपोस्ट उर्वरक का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है भूमि प्रदूषण से बचाया जा सकता है और उर्वरक तैयार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि पुनः चक्रण की प्रक्रिया के द्वारा कूड़े कचरे का उपयोगी निपटान किया जाना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों की रिसाइकलिंग करके भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। चौथा कारण है कि नगर निकायों द्वारा प्रतिदिन एकत्रित होने वाले कचरे का प्रतिदिन निपटारा कर लेना चाहिए, जिससे भूमि प्रदूषण को कम से कम किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा को नष्ट होने से बचाने के लिए संरक्षण आवश्यक है। मृदा अपरदन पर प्रभाव नियंत्रण के लिए संरक्षण के विभिन्न उपाय किए जाना चाहिए। जैसे क्या होता है कि वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, मिश्रित खेती पर रोक लगाना चाहिए, पशुचारण पर रोक लगाया जाए, अनियंत्रित पर एक समय सीमा एक जगह निर्धारित कर दी जाए, जिससे क्या होता है भूमि प्रदूषण को बचाया जा सकता है। वनों के कटाई के कारण ही जो होता है भूमि का अपरदन होता है, जिससे कि वनों की जो होता है भूमि की प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, इसे बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि कृषि कार्यों में कीटनाशक का प्रयोग आवश्यकता अनुसार तथा सुरक्षित विधियों से किया जाना चाहिए, जिससे कि भूमि प्रदूषण को बचाया जा सके और भूमि बंजर होने से बच जाए। चौथा उपाय यह है कि रासायनिक उर्वरक के स्थान पर हम लोग को जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि भूमि प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। पांचवा उपाय है कि उद्योगों में जो लगी हुई जो पुरानी मशीनें के स्थान पर कम प्रदूषण करने वाली उन मशीनों की स्थापना की जाना चाहिए, जिससे कि इनसे बिजली गैस कम से कम निकले और वायु को प्रदूषित कम करें। और वायु में जब प्रदूषित होती तो वर्षा के रूप में यही भूमि पर आ जाती है, इससे भूमि बंजर हो जाती है, जिससे के कारण अम्ल वर्षा भी होती है। छठा कारण क्या होता है कि रासायनिक उर्वरक का नियंत्रित तथा संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए। सातवां उपाय यह है कि भूमि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू की जाना चाहिए, जिससे सरकार को इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे भूमि प्रदूषण को बचाया जा सके। आठवां उपाय यह है कि प्लास्टिक के स्थान पर अगर आप वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे भूमि प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। नौवां उपाय यह है कि भूमि प्रदूषण फैलाने वाले जो रसायन के विकल्प तथा पर्यावरण के लिए यह हानिकारक तकनीक विकसित करने के लिए शोध का प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि भूमि प्रदूषण को बचाया जा सके, संरक्षण दिया जा सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।